छोटी सी कहानी एक और बताने लगा हूँ जी। सबक बड़ा इंटरेस्टिंग इससे आएगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। इसका रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। कि एक आदमी था, उसने एक बकरी खरीदी और बकरी खरीद के उसने अपने घर का गांव में रास्ते में उसने सफ़र शुरू किया। तो दो तीन लुटेरे थे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा प्लान बनाए कि बकरी भी इससे हमको मिल जाए और ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना कर सके और ये खुद को ही जिम्मेदार ठहराए, खुद को ही गलत कहे, हमको गलत भी ना कहे। प्लानिंग हो गई जी उनकी। अब वो बकरी जो है वो लेके आ रहा है, तो पहले जो है ना बंदा वो मुख्तलिफ जगहों पे रुक गए। एक ने कहा, हाँ जी ये कुत्ता कितने का लेके जा रहे हो? वो है बड़ा हैरान हुआ, कहता कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। और वो उसने कहा नहीं, ये तो कमाल हो गई, ये तो कुत्ता है, तुम तो ऐसे बकरी समझ के लेके आ रहे हो, तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। उसने कहा तो देखो ऐसे झूठ कह रहे हो, ये तो बकरी है। अच्छा खैर आगे चला गया। आगे दूसरा बंदा था, उसने फिर यही कह दिया वो कि ये तुम्हें क्या हुआ, ये तो तुम कुत्ता लेके जा रहे हो, ये तो बकरी नहीं है। वो फिर दोबारा परेशान हुआ। अब तीसरी जगह दोबारा जब लेकिन वो डाउट में आ गया, शक में आ गया कि ये कहीं वाकई ऐसे तो नहीं है। अब जब वो तीसरी जगह गया तो तीसरे बंदे ने फिर कहा ना जब ऐसे, तो वो वाकई परेशान हो गया कि ये ना हो कि मैं लेके जाऊं और मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे ही कुछ कहें, तो लगता है वाकई मेरे साथ धोखा हो गया। उसने वो बकरी जो थी ना उसको खोल दिया कुत्ता, कि वाकई ये शायद कुत्ता है। ये कहानियां बनाई होती हैं सबक देने के लिए। असल में हकीकत ये ज़ाहिर बात है, इतना तो फ़र्क हर कोई कर लेता है। असूल में इससे सबक ये मिलना है कि बाज़ औक़ात लोग प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि आपको धोखा देना हो, आपको लूटना हो, तो वो बाकायदा ग्रुप बंदी करते हैं। फिर एक आपको जो है वो उसके मतलब जो है आपको किसी के मतलब गुमराह करेगा, आपके कान में कोई ऐसी बातें कहेगा, आपको जो है किसी अच्छे मोटिव से पीछे करने की कोशिश करेगा, या आपकी जो है आप अपने मफादात के लिए आपके जहन में कुछ चीज़ें जो है वो दाखिल करेगा। फिर दूसरा जो है वो इसको जो है करेगा, इसको मजीद बढ़ाएगा। या आपका जो करीबी बंदा होता है उसके बातों का असर ज़्यादा होता है, उसको वो उसके ज़रिए से बात करवाएगा। लिहाजा अपने करीबी लोग जो हैं उनसे ज़रा थोड़ा सा मुहतात रहिए, अपने अदारों में, अपने जो है अपने करीबी लोगों में, अपने जो है जो भी आपका हल्का अहबाब है, कि क्या कहीं कोई ऐसी ग्रुप बंदी, कोई ऐसा निज़ाम तो नहीं हो गया कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो। और आप हैरान होंगे कि घरों में, फैमिलीज़ में ये चीज़ें, फैमिली पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चल जाती हैं। किसी एक बंदे को अपने मफादात के लिए कोई एक बंदा बाकी सबको यूज़ कर रहा होता है। ये बहन भाइयों में हो रहा होता है अक्सर। ये सास बहू और क्या कहते हैं जो करीबी जो रिश्तेदार होते हैं उनमें ये पॉलिटिक्स चल रही होती है। लिहाजा आप अलर्ट भी रहें और अपने कानों को, अपने दिमाग को पुख्ता रखें। ये देखें कि कौन आपके हक में है, कौन आपके हक के खिलाफ है। सुने समझें, लेकिन उनको ये आगाह ना कर दें ताकि वो ये ना हो कि वो अलर्ट हो जाए, होकर कहें कि जी अब नहीं चाल चलें। तो ये चीज़ें जो है जिससे मशवरा लेना हो वो भी इस किस्म का बंदा हो कि कहीं वो भी आपकी जो है गलत जो पॉइजनिंग ना आपको कर दे। और बाद का कोई ऐसा बंदा को राय रखें कि जो कि न्यूट्रल हो, किसी के लिंक से ना हो, उससे भी आप मशवरा ले सकते हैं। तो कोई भी काम करना हो तो बड़े होशियार होके, बड़ी समझदारी से इसका डिसीजन लिया करें। घरों को ये प्लानिंग जो है घरों को तोड़ने में, सास बहू जो है, नंदे जो हैं वो एक दूसरे का घर जो है उसका तबाह करने में, भाई जो हैं वो अपने मफादात के लिए, जो रिश्तेदार हैं वो अपने मफादात के लिए इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको महफूज रखे और सबके लिए खुशियाँ और आसानियाँ पैदा करे।